क्या आप पीपीएफ में हर साल पैसा जमा करते हैं? अगर हाँ, तो एक छोटी सी टाइमिंग ट्रिक आपको लंबे समय में लाखों रुपए का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दिला सकती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस ट्रिक के लिए आपको ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बस पैसा पीपीएफ में जमा करना है और इसका सही टाइमिंग समझना है। लेकिन ध्यान रखिए, यह कोई इलीगल शॉर्टकट या गारंटीड एक्स्ट्रा रिटर्न की ट्रिक नहीं है। यह पीपीएफ के इंटरेस्ट कैलकुलेशन रूल्स को समझने की बात है। तो चलिए जानते हैं, पीपीएफ में पैसा जमा करने का सबसे सही समय क्या है। इसको समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि पीपीएफ में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है। पीपीएफ का इंटरेस्ट महीने की एक खास तारीख के आधार पर कैलकुलेट होता है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए महीने की 5 तारीख के बाद से महीने के अंत तक अकाउंट में मौजूद लोएस्ट बैलेंस को ध्यान में रखा जाता है। इसका मतलब, अगर आप महीने की 5 तारीख के बाद पैसा जमा करते हैं तो उस महीने के इंटरेस्ट कैलकुलेशन में उस नई डिपॉजिट का पूरा फायदा नहीं मिलता। यहीं से हमारी ट्रिक शुरू होती है। पीपीएफ की सबसे सिंपल ट्रिक, अगर आप पूरे साल में पीपीएफ में एक बड़ा अमाउंट जमा करने वाले हैं तो कोशिश कीजिए कि कंट्रीब्यूशन को फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में यानी अप्रैल महीने में ही जमा कर दें और आइडियली 5 अप्रैल से पहले। क्यों? क्योंकि अगर पैसा 5 तारीख से पहले अकाउंट में जमा हो जाता है तो उस महीने से इंटरेस्ट कैलकुलेशन में उस अमाउंट का बेनिफिट मिल सकता है। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप पीपीएफ में साल भर में 1.5 लाख रुपए जमा करते हैं। अब दो सिचुएशन देखते हैं। सिचुएशन नंबर 1, आप पूरे 1.5 लाख अप्रैल में शुरुआत में जमा कर देते हैं तो आपका पैसा लगभग पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए पीपीएफ में मौजूद रहेगा और उस पर इंटरेस्ट अर्न होगा। और सिचुएशन नंबर 2, आप यही 1.5 लाख धीरे धीरे पूरे साल में जमा करते हैं, जैसे 12,500 रुपये हर महीने एसआईपी के थ्रू करते हैं लेट से। अब आपका पूरा 1.5 लाख साल की शुरुआत में अकाउंट में मौजूद नहीं है। हर इंस्टॉलमेंट अलग अलग समय पर अकाउंट में आती है, इसीलिए इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी अलग अलग होगा। लेकिन एक जरूरी बात, इसका मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति को हमेशा अप्रैल में पूरा 1.5 लाख रुपए जमा कर देना चाहिए। अगर आपके पास अप्रैल में 1.5 लाख अवेलेबल है और आपका फिनेंशियल प्लान अलाउ करता है तो अर्ली कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट के लिहाज से बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको अपने इमरजेंसी फंड, मंथली एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस और बाकी फाइनेंशियल गोल्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। पीपीएफ में ज्यादा इंटरेस्ट कमाने के चक्कर में लिक्विडिटी खत्म मत कर दीजिए। एक और पावरफुल पीपीएफ स्ट्रेटजी को समझते हैं। पीपीएफ में आप एक फाइनेंशियल ईयर में लगभग 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हर महीने एग्जैक्टली 12,500 रुपए जमा करना ही पड़ेगा। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, बस एनुअल लिमिट का ध्यान रखना जरूरी है। इसीलिए अगर आपके पास फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में पर्याप्त पैसा है तो आप अपना एनुअल कंट्रीब्यूशन जल्दी करने की प्लानिंग कर सकते हैं। अब सोचिए, पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए 15-20 साल बाद क्या होगा। यह छोटी सी टाइमिंग डिफरेंस एक साल में बहुत बड़ी नहीं लगेगी, लेकिन जब आपका पैसा 10 साल, 15 साल, 20 साल तक कंपाउंड होता है तो छोटी छोटी डिफरेंसेस भी मीनिंगफुल बन सकती है। यही है कंपाउंडिंग की पावर। लेकिन एक बात याद रखिए, पीपीएफ की इंटरेस्ट रेट सरकार समय समय पर बदल सकती है, इसीलिए आज की इंटरेस्ट रेट को अगले 15-20 साल के लिए गारंटीड मानकर कैलकुलेशन नहीं करना चाहिए। अब सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं उसको समझते हैं। पीपीएफ में लोग अक्सर एक गलती करते हैं, वो पूरे साल पैसा इधर उधर जमा करते रहते हैं और फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिनों में जाकर सोचते हैं, अरे पीपीएफ में तो पैसा डालना भूल गया, फिर मार्च में कंट्रीब्यूशन करते हैं। इससे कंट्रीब्यूशन तो हो जाता है, लेकिन पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए इंटरेस्ट अर्निंग का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। इसीलिए अगर आप हर साल पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो अपने फाइनेंशियल कैलेंडर में पहले से डेट फिक्स कर लीजिए। मेरी सिंपल पीपीएफ स्ट्रेटेजी, अगर मैं इसे बहुत सिंपल बनाऊं तो स्ट्रेटेजी होगी, स्टेप नंबर 1, अगर कैश फ्लो अलाउ करता है तो कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में करें। स्टेप नंबर 2, कोशिश करें कि एलिजिबल कंट्रीब्यूशन 5 तारीख से पहले अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। और स्टेप नंबर 3, हर फाइनेंशियल ईयर की मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन लिमिट का ध्यान रखें।
स्टेप नंबर 4, पीपीएफ को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की टूल समझें इसको। लेकिन एक और सीक्रेट, पीपीएफ की असली पावर सिर्फ इंटरेस्ट रेट में नहीं है, असली पावर है टैक्स बेनिफिट प्लस लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग प्लस गवर्नमेंट बैक्ड नेचर। और अगर आप पीपीएफ को लंबे समय तक कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मैच्योरिटी के बाद इसे एप्लीकेबल रूल्स के अनुसार 5-5 साल के ब्लॉक्स में एक्सटेंड भी किया जा सकता है। यानी पीपीएफ को सिर्फ 15 साल की स्कीम समझना जरूरी नहीं है, आप इसे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सिर्फ यह मत देखिए कि मैं कितना पैसा जमा कर रहा हूं, यह भी देखिए कि मैं पैसा कब जमा कर रहा हूं, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अमाउंट प्लस टाइम प्लस टाइमिंग प्लस कंपाउंडिंग चारों मिलकर बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। और पीपीएफ में एक सिंपल रूल याद रखिए, अगर एनुअल कंट्रीब्यूशन करना ही है तो जितना जल्दी पैसा इन्वेस्ट कर सकें उतना ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन अपनी लिक्विडिटी और इमरजेंसी फंड को ध्यान में रखकर। अगर आपको पीपीएफ की यह ट्रिक यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही सिंपल प्रैक्टिकल पर्सनल फाइनेंस वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट में हमें बताइए आप पीपीएफ में हर साल कितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।